हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पटवारी के लिए मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ इस टॉपिक के 25 इम्पोर्टेंट मुहावरे देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। पहला है अंगूठा चूमना। इसका जो अर्थ है वो है चापलूसी करना और वाक्य में प्रयोग है कुछ व्यक्ति नेताओं के अंगूठे चूम कर कार्य करते हैं। तो अंगूठा चूमने का अर्थ क्या है? चापलूसी करना। ठीक है। दूसरा है अंगूठा दिखा देना। अंगूठा दिखा देना का है जरूरत पड़ने पर सहायता करने से मना कर देना। तीसरा है अंक लगाना। अंक लगाना का मतलब है गले लगाना या फिर आलिंगन करना। भगवान राम ने भरत को देखते ही अंक लगाया। अंक लगाया मतलब आलिंगन कर लिया, अपनी बाहों में भर लिया, गले से लगा लिया। चौथा है अंक भरना। अंक भरना का मतलब है बहुत स्नेह से मिलना। अयोध्या लौटने पर भगवान राम और भरत अंक भरकर मिले। तो अंक लगाना और अंक भरना दोनों ही गले लगना और स्नेह से संबंधित है। अगला है अंक लगना। अंक लगना का मतलब है शरीर का विकास करना। कुछ लोगों द्वारा जो खाया जाता है वो उन्हें अंग लग जाता है। ठीक है। अंग लगने का मतलब क्या है? शरीर का विकास हो जाना, उनके शरीर में लगना। अगला है अंगद का पैर होना। आपने रामायण देखी होगी। अंगद ने पैर जमा लिया था, रावण को चुनौती दे दी थी पूरे दरबार को कि उनके पैर को जो हिला देगा तो वो सेना सहित, राम जी की सेना सहित वापस चले जाएंगे। तो वही है अंगद का पैर होना, मतलब दृढ़ निश्चय होना। सुरेश सरकारी नौकरी पाने के लिए अंगद का पैर हो चुका है, मतलब दृढ़ निश्चय बना चुका है। अगला है अंगारे सिर पर धरना, मतलब बहुत दुख सहना। कमज़ोर व्यक्ति को हमेशा अंगारे सिर पर धरकर रहना पड़ता है। अगला है अंगारे उगलना, क्रोध में लाल पीला होना। अभिमन्यु की चक्रव्यूह में मृत्यु के बाद अर्जुन कौरवों पर अंगारे उगलने लगा। ठीक है। अंगारे उगलने का मतलब है क्रोध में लाल पीले होना। अगला है अंडे सेना। अंडे सेना का मतलब है घर में ही बैठे रहना। घर में बैठे बैठे अंडे सेते रहने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता। आपने देखा होगा जो पक्षी होते हैं वो अपने अंडों के ऊपर ही बैठे रहते हैं कुछ दिन तक, जब तक उनके बच्चे अंडों से निकल नहीं आते। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अंडे सेना, मतलब घर में ही बैठे रहना एक ही जगह पर बिना कुछ किए। अगला है अंधेर खाता, नियम विरुद्ध कार्य करना। अंधेर खाता होने से आजकल सिफारिश से भी लोग नौकरी लग जाते हैं। तो अंधेर खाता का मतलब है नियम विरुद्ध कार्य करना। अगला है अक्ल का दुश्मन। तो अक्ल का दुश्मन साफ साफ पता चल रहा है, अक्ल का दुश्मन मतलब उसमें अक्ल नहीं है, मूर्ख है वो इंसान। कुछ लोग अक्ल के दुश्मन होते हैं, समझाने पर भी गलत कार्य ही करते हैं। अक्ल का पुतला, तो दुश्मन तो हो गया मूर्ख, और पुतला अगर बोल दें यानी कि अक्ल ही अक्ल है उसमें, तो ज्ञानी विद्वान। बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान निकाल ही लेते हैं क्योंकि वे अक्ल के पुतले होते हैं। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, केवल कल्पनाएं करते रहना। आँख का पानी गिर जाना, बेशर्म हो जाना। बोलते ना आँख का पानी सूख गया इसका, तो मतलब बेशर्म हो गया। आजकल के कुछ नेताओं के आँख का पानी गिर चुका है। आँख की किरकिरी मतलब बुरा लगना। कुछ लोग हमारी प्रगति से जलने लग जाते हैं और आँख की किरकिरी बन जाते हैं। अगला है आँखें तरेरना, मतलब क्रोध करना। अध्यापक के आँखें तरेरते ही शरारती बच्चे पढ़ने लग गए। बोलते ना आंखें दिखाना, मतलब गुस्सा करना या फिर क्रोध करना। आंखें दिखाना का मतलब है रौब मारना। मैंने कोई गलती नहीं की जो आप मुझे आंख दिखा रहे हैं, ये इसका वाक्य में प्रयोग है। आंखें बंद होना या फिर आंखें मूंदना मतलब मृत्यु हो जाना। आँखों में चर्बी छा जाना मतलब घमंड होना। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, कन्फ्यूज हो जाते हैं अक्सर इसमें। आंखें दिखाना का मतलब है रौब मारना, आँखों में चर्बी छा जाने का मतलब है घमंड होना, और आँखें तरेरना का मतलब है क्रोध करना। ठीक है। आंगन में कौवा बोलना। आपने देखा होगा जब हमारे घर में, घर के बाहर या फिर कोई घर की चौखट पे कौवा बोलता है तो हम बोलते हैं कि कोई आने वाला है घर में। ये कहावत भी है गांव गांव में। तो आंगन में कौवे बोलने का मतलब है प्रियजन के आने का संकेत। आटे के साथ घुन पिसना, ये कहावत है, देसी कहावत है, घरों में कही जाती है कि आटे के साथ घुन तो पिसता ही है, मतलब दोषी के साथ निर्दोष भी दंडित होता ही है। 8 पहर 64 घड़ी, इसका मतलब है दिन रात। दिन में 8 पहर होते हैं और 64 घड़ी होती है, तो दिन रात का जो समय होता है उसको 8 पहर 64 घड़ी बोलते हैं।
8 बार 9 त्योहार मतलब हमेशा आनंद मंगल रहना। अगला है इलायची बांटना। इलायची बांटना का मतलब है दावत देना। इलायची बांटना का मतलब है दावत देना। उसकी सरकारी नौकरी लग गई है, इसलिए वह अपने मित्रों को इलायची बांटते फिर रहा है। अगला है उड़ता तीर लेना, मतलब अकारण मुसीबत मोल ले लेना। किसी और के झगड़े में शुभम को भी पुलिस पकड़ ले गई, उसने बेकार में ही उड़ता तीर ले लिया। मतलब किसी की मुसीबत को अपने ऊपर ले लेना, यह है उड़ता तीर लेने का मतलब। तो ये 25 इंपॉर्टेंट मुहावरे थे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही 25-25 के 3 सेट और डिस्कस करूँगा मैं, तो आप चैनल पर बने रहिए।